हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन CUET PG 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म पे है। जैसा कि सबको पता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इससे हम कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है 2 जनवरी को एंड 1 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट है 2 फरवरी, तो कोशिश करना जितनी जल्दी हो सकेगा फॉर्म फिल कर देना। नेक्स्ट पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगी 3, 4 एंड 5 फरवरी को। कोशिश करना कि आपको कहीं पे भी करेक्शन विंडो के लिए वेट ना करना पड़े। जितनी इन्फॉर्मेशन आप अपनी तरफ से फिल करना वो करेक्ट रहे। देन जो सिटी इंटीमेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक रिलीज हो जाएगी एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने सिर्फ मेंशन किया है 13 मार्च टू 31 मार्च। अभी तक ये मेंशन नहीं किया गया कि कॉमर्स का एग्जाम दैट इज QP08 का एग्जाम दैट इज MCOM एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट होगा। जैसे ही डेट रिलीज होगी वो भी हम आपको मेंशन कर देंगे। देन अगर फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए पर टेस्ट फीस 700 है और बाकी कैटेगरीज के लिए 600 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस बार फीस में। देन हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है। CBT मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा। 2 लैंग्वेज में आपका पेपर मेंशन किया गया जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड जो आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है इस बार सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जा रहा है फॉर 75 क्वेश्चंस। ये 75 क्वेश्चंस आपके लिए कम्प्लीटली MCQs होंगे जो कि कॉमर्स बेस्ड होंगे। हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 4 मार्क्स अलॉट किया जाएगा एंड जो नेगेटिव स्कोर है वो है 1 मार्क्स। अगर आप इनकरेक्ट कर रहे हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर? देन यहाँ देखो सिलेबस के लिए भी मेंशन किया गया है कि जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी रिलीज़ कर देंगे, अवेलेबल हो जाएगा। अभी अवेलेबल नहीं है NTA की वेबसाइट पे और इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप बहुत ही ईजिली इनका सिलेबस चेक कर सकते हो। बट सिलेबस में आज सच इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। एज लिमिट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते कि मैम हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। किसी भी एज के हो आप CUET PG का एग्जाम दे सकते हो। बस इतना ही कि अगर MCOM का एग्जाम देना है तो आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए। चॉइसेस ऑफ सिटीज़ की बात करें तो आपको 4 सिटीज़ का सिलेक्शन करना है। उनमें से कोई एक सिटी आपको अलॉट की जाएगी जहाँ से आप एग्ज़ाम दे पाओगे। बट जनरली यही होता है कि जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है। तो आप ये चेक कर लेना कि आपको कौन सी 4 सिटीज़ बनी। एकदम लास्ट में इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की एकदम लास्ट में मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग या जो भी आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप सिटी चूज़ कर सकते हो। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इतनी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मेंशन किए गए थे। बाकी हमने CUET के लिए ऑलरेडी पहले भी सारी डिटेल्स अपलोड कर दी थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनको हमारा यही सजेशन होगा कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है जिसमें हम पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक का टाइम रह गया, 10 मार्च तक का। तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हमारे पास नहीं है। अप्रॉक्स 70 to 80 डेज़ का हमारे पास टाइम पीरियड रिमेनिंग है। तो इन 70-80 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करो सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन 100% कर पाओ। उसमें हम अपने क्लासेस के बारे में भी बता देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में भी बता देंगे एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी अपडेट कर देंगे। तो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना, उससे आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड है, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी वेल एंड गुड है। ठीक है। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड हमारा ये सजेशन होगा कि जितनी जल्दी हो सकेगा प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।